नमस्कार बच्चों। पाठ्य पुस्तक भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम पिछले वीडियोज़ में महात्मा गांधी जी के विभिन्न विचारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उनके राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद विषय पर उनके क्या विचार रहे उनको जानने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं गांधी जी मानवतावादी विचारक थे। उनका दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम का था, किंतु इसके साथ ही वे राष्ट्र और राष्ट्रवाद के समर्थक भी थे। उनका कथन मानव जाति की विकास में सार्वजनिक जीवन के अनेक स्तर देखने को मिलते हैं, जैसे परिवार, जाति, गांव, प्रदेश और राष्ट्र। इन सबको पार करने के बाद ही विश्व बंधुत्व या अंतर्राष्ट्रीयवाद के अंतिम आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। अतः व्यक्ति का सामाजिक कर्तव्य परिवार से आरंभ होता है और मानवता की सेवा तक पहुंचता है। पहले की सामाजिक इकाइयों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न कर मानवता की सेवा की बात करना अपने उत्तरदायित्व से विमुख होना है। गांधी जी का कथन था कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने देश के प्रति कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं जिन्हें उसके द्वारा आवश्यक रूप से पूरा किया जाना चाहिए। गांधी जी के इन विचारों और उनके द्वारा भारतीय स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किए जाने के कारण उन्हें एक महान राष्ट्रवादी कहा जा सकता है। लेकिन गांधी जी संकीर्ण या उग्र राष्ट्रवाद के उपासक नहीं थे। वे तो एक रचनात्मक और मानवतावादी राष्ट्रीयता के उपासक थे, जिनके आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीयवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयवाद के मार्ग की एक बाधा नहीं समझते थे। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व के लिए राष्ट्रीयता आधार का कार्य करती है। उनके शब्दों में, मेरे विचार में बिना राष्ट्रीयवादी हुए अंतर्राष्ट्रीयवादी होना असंभव है। अंतर्राष्ट्रीयवाद तभी संभव हो सकता है जबकि राष्ट्रवाद एक यथार्थ बन जाए। भारत के स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व में भी राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की यह अनन्यश्रयता ही महात्मा गांधी का मार्गदर्शक रही। उन्होंने राष्ट्रीयता को कभी भी संकीर्ण, स्वार्थी और एकाकी अर्थों में ग्रहण नहीं किया और भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में उन्होंने मानवता के व्यापक हितों की अवहेलना कभी नहीं की। उन्होंने यंग इंडिया के 4 अप्रैल 1929 के अंक में लिखा था कि मैं भारतवर्ष का उत्थान इसलिए चाहता हूँ कि जिससे संपूर्ण विश्व का हित हो सके। मैं भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहता। मैं उस राष्ट्रभक्ति की निंदा करता हूँ जो हमें दूसरे राष्ट्रों के शोषण तथा मुसीबतों से लाभ उठाने के लिए उत्साहित करती है। इन सब के अतिरिक्त गांधी जी स्वावलंबी और स्वाधीन इकाइयों के समर्थक होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता परम आवश्यक मानते थे और चाहते थे कि विश्व के राष्ट्र आत्मनिर्भरता की आत्मघातक नीति को छोड़कर आत्मनिर्भर रहते हुए विश्व संघ की स्थापना करें। गांधी जी की कल्पना का विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, मित्रता का विश्व था। इस प्रकार गांधी जी राष्ट्रवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी दोनों ही थे। अधिकार और कर्तव्य। गांधीवादी दर्शन में मानव अधिकार और कर्तव्य का भी प्रतिपादन किया गया है। उनका विचार था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता व धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अल्पमतों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जाति और लिंग भेद के बिना व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समझा जाना चाहिए। गांधी के मानव अधिकारों की अपनी इस सूची में नवीन वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए तैयार थे। मानव अधिकारों की इस प्रकार की सूची को देखते हुए भी गांधीवादी दर्शन अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल अधिक देता है। गांधी जी के अनुसार कर्तव्य पालन का अधिकार ही सर्वोच्च अधिकार है और कर्तव्य पालन के बिना
किसी भी प्रकार के अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में कर्तव्य पालन से ही अधिकारों की प्राप्ति होती है। स्वयं गांधी जी कहते हैं, अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य ही है। यदि हम कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार हमसे दूर नहीं रह जाएंगे, लेकिन यदि हम कर्तव्यों को अधूरा छोड़कर अधिकारों के पीछे दौड़ेंगे तो अधिकार हमसे मृग तृष्णा के समान दूर हो जाएंगे। वे कहते हैं, कर्म कर्तव्य है और फल अधिकार। आज का अध्ययन विषय